द्रौपदी ने कहा, सुनो प्राणनाथ, हे अर्जुन सुनो, ये इसने सिर तो काटे हैं, हमारे बालकों को मारा है, बालकों की हत्या तो की है, लेकिन जरा देखो तो ये कौन है, ध्यान से सुनना। द्रौपदी कह रही है ये कौन है? बोले ये ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, अर्थात ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य थे, और जो गुरु होते हैं ना, तो गुरु की पत्नी गुरु माता और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, और ये गुरु का पुत्र है। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, और हमारा शास्त्र कहता है कि किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण अपराधी है, उसे दंड दें। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध नहीं होता होगा, ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए प्रशासन है, हाँ, पुलिस है, आदि आदि सुविधा व्यवस्थाएं हैं। आप उनका संग लीजिए, उनका साथ लीजिए, लेकिन आप सोचो कि नहीं इन ब्राह्मण को हम दबा ले जाएं, इन ब्राह्मण को हम मारें, इन ब्राह्मण को हम हनन कर लें, इन ब्राह्मणों को हम गाली दे दें, इन ब्राह्मण को हम अपने कब्जे में कर लें। तो सुनो एक बात कहें, विप्र कहते हैं कि पूजी विप्र सकल गुणहीना। यहाँ विद्वान लोग बैठे, ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, बोले पूजी विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे जितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन हम उसके पैरों को नहीं पूज सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, हमें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बालकों का हत्यारा है, अपराधी है, पापी है, तो आप क्या करें? आप उसके लिए सही व्यवस्थाएं, कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, प्रशासन बनाया गया है। ब्राह्मण ने किसी का अपराध किया है तो आप उस व्यवस्था का सहारा लीजिए। ये नहीं कि आप ब्राह्मणों पर सीधे गोली तान दें, या ब्राह्मणों के लिए गाली गलौज कर दें, या ब्राह्मणों को अपशब्द बोल दें। याद रखना, ब्राह्मणों के लिए जो अपशब्द बोलता है वो पाप का भागीदार बनता है, उसका सर्वनाश होता है जो ब्राह्मण के लिए उल्टी गिनती गिनता है। यहाँ ब्राह्मण की बात आई इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक बात है। हमारे शास्त्रों में ये तक लिखा हुआ है कि यत्र ब्राह्मणस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यस्य ब्राह्मणस्य, गीता में क्या लिखा है? जहाँ ब्राह्मणों की पूजा होती है, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। हाँ, वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवता विचरण करते हैं, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है। गीता ये भी कहती है, विप्र प्रसाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, और विप्र प्रसादात मम राम नामम। अर्थात विप्र का प्रसाद, ब्राह्मण का प्रसाद ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मण का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर किसी दुखियारी ब्राह्मण को देखकर आप लोग चिढ़ाओ, अरे ये तो सुदामा जैसा बना हुआ है, बहुत से लोग चिढ़ाने लगते हैं कि ये देखो फटे हाल घूम रहा है, सुदामा कह करके चिढ़ा दिया, तो ब्राह्मण कहता है ठीक है, आप मुझे सुदामा कह दो, मैं भिखारी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, मैं भीख मांग करके, भिक्षा मांग कर पेट पालन कर लूंगा। ठीक है, तुम मुझको उपहास कर लो, हमें स्वीकार है। लेकिन सुनो, वही ब्राह्मण कहता है, अगर तुम हमको सोचोगे कि हमको दबा ले जाओ, मुट्ठी में बंद कर लो, हमारा हनन कर लो, हमारा अपघात कर लो, तो सुनो, ब्राह्मण को कभी कमजोर मत समझना। यहाँ पर मैं दोनों बातें करूंगा, ब्राह्मण को कभी कमजोर मत समझना। अगर राजनीति में उतर आए ना, तो ब्राह्मण चाणक्य भी बन जाता है। एक बार ताली बजाओ ना। हाँ, अगर राजनीति पर उतर आए तो वो ब्राह्मण चाणक्य भी बन जाता है। और अगर सोचो ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है, अगर ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने ज्ञान पर उतर आए, तो वो ब्राह्मण रावण बन करके उतर आता है। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, और वो रावण कौन था? ब्राह्मण ही था। और ब्राह्मण को कभी दबाने की, ब्राह्मण को कभी हनन करने की, परेशान करने की, निर्लज्ज करने की कोशिश मत करना, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। क्योंकि ब्राह्मण अगर अपने पर उतर आता है ना, अगर ब्राह्मण को कोई परेशान हनन करने की कोशिश करता है, तो ब्राह्मण फिर हाथ में फरसा लेकर के फिर उनका नाश करने के लिए भी उतर आता है, और परशुराम बन करके प्रकट हो जाता है, और फिर एक एक को छार छार भी कर देता है। हाँ, ब्राह्मण बिगड़ते हैं, ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है। सुन लीजिए, दोनों बात कहूंगा, अभी अच्छी बात कह रहा हूं, अभी वो वाली बात भी कहूंगा, सुन लीजिए ध्यान से। ब्राह्मण मचलते, तिवारी जी, ब्राह्मण मचलते हैं
तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूचाल आ जाता है। और मत करना ब्राह्मणों को बदलने की कोशिश, ब्राह्मण जब बदलते हैं ना तो इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाया करता है। हाँ, लेकिन एक बात कहूं आपसे, ब्राह्मण युग निर्माता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मदन मोहन दास जी महाराज, श्री मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज एक बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? 2 मिनट की कथा सुन लीजिए, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। वो कहते हैं कि भैया मिश्रा जी ध्यान से सुनना, ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण वेद निर्माता है, ब्राह्मण युग निर्माता है। जब ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों के द्वारा ही युग का निर्माण होता है। भगवान का स्वरूप देखा है आपने? भगवान का मुख क्या है? ब्राह्मणोस मुख मासीद, भगवान का मुख ब्राह्मण का। भगवान की भुजाएं किसकी हैं? क्षत्रिय की भुजाएं। भगवान का जो उदर है वो किसका है? वैश्य बनिया का उदर है। और भगवान का जो कमर के नीचे का भाग है, कमर से पैर तक का भाग है, वो शूद्र का भाग है। ये भगवान के इस मंत्र में दिया हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्याकृतः ऊरु तदस्यज वैश्यः पदव्यागुण शूद्रो अजायत, ये वर्णन दिया हुआ है। और ब्राह्मण को युग निर्माता भी कहा गया है। आप कहेंगे कैसे? जब ब्राह्मण साधना करते हैं, जब ब्राह्मण साधक बन करके क्या करते हैं? माला जपते हैं, कंठी माला लेकर के केवल तपस्या करते हैं भगवान की, और भगवान को प्राप्त करते हैं, तो सतयुग का निर्माण होता है। कौन सा युग बनता है? सतयुग। और वही ब्राह्मण जब पूजा पाठ करके, साधना करके, यज्ञ करके, हवन करके, तप करके, कथा भागवत आदि सुना करके, कहे करके दक्षिणा लेने लगते हैं, तब त्रेता युग का और द्वापर युग का निर्माण होता है। और वही ब्राह्मण, सुन लीजिएगा, जब लोगों के साथ में बैठ करके चोरी करने लगते हैं, हाँ, जुआ खेलने लगते हैं, मांस भक्षण करने लगते हैं, मदिरा पान करने लगते हैं, तब कौन से युग का निर्माण होता है? तब कलयुग का निर्माण होता है। अब बजाओ ताली एक बार। हाँ, ब्राह्मण को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, ब्राह्मण युग निर्माता है। ब्राह्मण से सतयुग का निर्माण, त्रेता का निर्माण, द्वापर का निर्माण, और ब्राह्मण से ही कलयुग का निर्माण। वही ब्राह्मण जब चोरी करने लगा, वही ब्राह्मण जब मांस की दुकान में खड़ा होकर के मांस मांगने लगा, मांस खरीदने लगा, वही ब्राह्मण जब मदिरालय की दुकानों में खड़े होकर के मदिरा लेने लगा, वही ब्राह्मण जब अपने मित्रों के साथ में बैठ करके शाम को कहता है आओ जरा चीयर्स हो जाए, हाँ, गिलास में डाल करके चीयर्स कर रहा है, हाँ, तो कलयुग का निर्माण होता है साहब।